तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। लोग आज 8वें अध्याय का समरी क्लास भगवत गीता समझने का प्रयास करेंगे। प्रेम माया प्रभु आप हैं अभी? हाँ प्रभु हूँ मैं। आप शेयर कर सकते हैं कि मैं करूं? नहीं प्रभु आपको ही करना पड़ेगा, मैं मंदिर निकल रहा हूँ। ओके 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 सेवा है मेरी वहाँ पे। ठीक है अरे तो मैं अभी शेयर करता हूँ श्लोका। ठीक है, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं श्लोका अभी जस्ट शेयर करता हूँ, आप लोग को पढ़ेंगे साथ में और समझने का प्रयास करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। प्रेम आया प्रभु? अच्छा, एक मिनट, मैं खोल दिया हूँ, अभी शेयर करता हूँ। हाँ प्रभु बोलिए। मुझे को होस्ट बना बना दिया दीजिए प्रभु, तभी मैंने शेयर कर होस्ट पाऊंगा बना ना? दिया आपको। अच्छा, बना दिए हैं। हरी बोलो। ओके, मैं अभी शेयर करता हूँ, ओपन कर दिया हूँ। आठवां अध्याय आ गया। हरे बोल। अभी इसको मुझे शेयर करना है। शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा है प्रभु ऐप में।
शेयर स्क्रीन। ओके, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मेरे बाद बोलिए, आज हम लोग 8वां अध्याय की शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। को बताए हैं कि कैसे मनुष्य भगवान की प्राप्ति कर सकता है इसी जन्म में। हम इसी जन्म में कैसे भगवान के धाम, भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर सकते। तो जैसे हम लोग अभी मटेरियल वर्ल्ड में हैं, तो एक है स्पिरिचुअल एनर्जी, एक है मटेरियल एनर्जी। तो स्पिरिचुअल एनर्जी हम लोग भगवान के धाम में जाके, जो भगवान का जो गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है, वो भगवान का क्या है, वहाँ पे भगवान का स्पिरिचुअल एनर्जी है, यहाँ मटेरियल एनर्जी है। तो स्पिरिचुअल एनर्जी में कैसे जाएंगे हम लोग, भगवत धाम कैसे जाएंगे, भगवत प्राप्ति कैसे। तो इसके लिए हमने अभी तक देखा कि भगवत प्राप्ति करने की बहुत सारी विधियां हैं। कर्म योग, कर्म करके भगवान से जुड़ के भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते। ज्ञान योग, ज्ञान के द्वारा। ध्यान योग, और लास्ट जो है वो भक्ति योग। तो ये भक्ति योग सबसे उत्तम योग है, और बाकी जो योग है वो भक्ति योग तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है। तो हम सब, जैसे एक व्यवहारिक उदाहरण दे रहा हूं, हम सबको अमेरिका जाना है। तो अमेरिका जाना है तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसे क्या तैयारी करेंगे। पहले तो पासपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद अमेरिका का वीज़ा होना चाहिए, एम्बेसी जाके वीज़ा की व्यवस्था करेंगे। फिर एयर टिकट होना चाहिए, फिर हम एयरपोर्ट से फ्लाई करके अमेरिका जा सकते हैं। फिर वहाँ भी जाएंगे तो हमें कोई रिसीव करने वाला या कोई होटल व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसी तरह जैसे हम लोग एक अमेरिका, साधारण सा अमेरिका जाते हैं, तो हमको इतनी व्यवस्था करनी पड़ती है, पासपोर्ट की, वीज़ा की, टिकट की, वहाँ रहने खाने की सब व्यवस्था करनी होती है, तब हम जाते हैं। तो हमें तो अभी कई लोग को ऊपर भगवत धाम जाना है। इसी लोक में अमेरिका जाने के लिए इतनी बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। तो भगवत धाम जाने के लिए कितनी बड़ी तैयारी करने की जरूरत है, बहुत बड़ी तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए भगवत धाम आसानी से प्राप्त नहीं होती। भगवत धाम बहुत बिरले लोग कुल दृढ़ हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, जो भक्ति में दृढ़ हैं वही सिर्फ भगवान को प्राप्त कर सकते। भगवान बोले है ना, भोग विलास में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। सांसारिक सुख के लिए जो रात दिन भाग रहे हैं, भोग ऐश्वर्य और जो ऐश्वर्य चाहते हैं अपना, जीवन का लक्ष्य सिर्फ इस संसार में भोग आनंद का, जो सांसारिक भौतिक सुख प्राप्त करने की जो संसाधन की वृद्धि में रात दिन लगे हुए हैं, वो कभी भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं होंगे। और जब तक भगवान की भक्ति में दृढ़ नहीं होंगे, कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। तो हमने देखा इस अध्याय में 28 श्लोक है, जिसमें कई श्लोकों में भगवान ने गारंटी के साथ बोला है कि मेरे को प्राप्त करोगे, मेरे को प्राप्त करोगे। असंशय, कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है, मेरे को जीव प्राप्त करेगा। तो पहले के 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जो है वो 7 प्रश्न पूछते हैं। हम पढ़ेंगे। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तमम
अधिभूतम च की प्रोक्तम अधिदैवम की मुच्यते। ट्रांसलेशन। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके मुझे सब बताइए। तो देखिए, अर्जुन पहला श्लोक में 5 प्रश्न पूछे। क्या अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से? तो पहला है कि पुरुष ब्रह्म क्या है। पहला प्रश्न ब्रह्म के बारे में जानना चाह रहे हैं। ब्रह्म किसे कहते हैं? आत्मा क्या है? बेसिकली आत्मा की बात होती है, आत्मा है क्या। तीसरा, सकाम का आधार क्या है। पांचवा, देवता कौन है, देवता क्या है। ये सब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, कृपया मुझे बताइए। तो भगवान से 7 प्रश्न पूछते हैं। तो इस 2 श्लोक के अलावा जो बाकी जो 26 श्लोक हैं इस अध्याय में, 8वें अध्याय में, उन 26 श्लोकों में भगवान अर्जुन के प्रश्न को का विस्तार। अधियज्ञ कथम कोत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेय प्रथम काले च कथम गेयो असि नियता आत्मभि। ट्रांसलेशन वैशल प्रभुपाद की जय। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो इसमें 2 प्रश्न पूछा है अर्जुन। पहला 5 प्रश्न हमने देखा, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। तो 5 प्रश्न अर्जुन ने पूछा भगवान से पहले श्लोकों में। दूसरा श्लोक में 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, छठा प्रश्न, यज्ञ का स्वामी कौन है और शरीर में कैसे रहता है। तो यज्ञ का स्वामी कौन है और हमारे शरीर में कैसे रहता है, कहाँ रहता है, ये छठा प्रश्न है। और 7वां प्रश्न क्या है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो मृत्यु, हम सब जानते हैं कि भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, सब भक्त लोग भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है अर्जुन के द्वारा कि भक्ति में लगे रहने वाले लोग मृत्यु के समय कैसे आपको याद कर पाते हैं, कैसे आपको जान जाते हैं, कैसे आपको पुकारते हैं। ये 7 प्रश्न अर्जुन के हैं और ये सारे प्रश्न बहुत ही उत्तम प्रश्न हैं। हम सब को इन प्रश्नों का जवाब जानना चाहिए, क्योंकि ये भगवत प्राप्ति का ये जो अध्याय है ये कोई साधारण नहीं है। बहुत इस अध्याय को विस्तार से पढ़ना चाहिए। तो मैं तो आपको हर श्लोक में ग्लिम्स बताऊंगा, मुख्य बातें। तो अब हम जैसे चर्चा करेंगे ब्रह्म क्या है, अगले श्लोक में भगवान बताएंगे। श्री भगवान वाच, अब आप भगवान यहाँ से शुरू करते हैं बोलना। श्री भगवान वाच, अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो, अक्षर ब्रह्म परम स्वभाव, अध्यात्मम उच्यते, भूत भाव उद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। ट्रांसलेशन वैशिल प्रभुपाद की जय। अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकर्म का कहलाती है, सकाम कर्म कहलाती है। तो भगवान इस तीसरे श्लोक में अर्जुन के 7 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों का जवाब दे दिया। क्या बोला अर्जुन, क्या पूछे थे, ब्रह्म क्या है, किम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है। तो भगवान ने क्या बोला, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो ब्रह्म अविनाशी जीव को भी कहा गया है, ठीक है ना। तो ब्रह्म भगवान को भी कहा गया है। परम सत्य, आप लोग सुने होंगे कई बार, परम सत्य क्या है। तो परम सत्य क्या है, परम सत्य बेसिकली 3 अवस्था में जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये तीनों ही परम सत्य को 3 नाम से पुकारते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, यानी बेसिकली जैसे भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश, वो ब्रह्म ज्योति, उसको ब्रह्म कहते हैं। वो भी भगवान का पार्ट है ना, वो भी एक ब्रह्म है जो जिसका कोई आकार नहीं होता। जीव क्या सोचता है, क्या गलत करता है, क्या अच्छा करता है, और वही परमात्मा साक्षी बनके हमारी सारी भावना को, हमारी सारी क्रियाओं को
रिकॉर्ड करके हमारा अगला जीवन उसी हिसाब से निर्धारित करते हैं। अगर हमें भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो भगवान हमें भगवत प्राप्ति करने का, अगर इस जीवन में सफल नहीं हो पाए तो हमें एक मौका और देंगे अगले जीवन में, फिर ऐसी व्यवस्था हमारे लिए हमारे सामने कर देंगे कि हमें भगवत प्राप्ति करना आसान हो जाएगा। बचपन से ही भक्ति में लगा देंगे। तो ये भगवान जीव की इच्छा से के हिसाब से आगे का जीवन निर्धारित करते हैं। हम कई बार अपने क्लास में बोलते हैं कि जो मांसाहारी लोग हैं, मांस खाते हैं, है ना, बहुत इच्छा से उनको मांस खाने की प्रवृत्ति है, अगला जीवन मनुष्य का नहीं मिलेगा, उनको मांस खाने वाला जानवर मिलेगा, का शरीर मिलेगा। जैसे कुत्ता है, जैसे बिल्ली है, जैसे शेर है, भालू है, चीता है, लोमड़ी है, तो उनको इन चीज़ों का शरीर मिलेगा। तो इसलिए हमें वृत्ति ऐसी रखनी चाहिए, भावना हमें भगवान प्राप्त करने की भावना, भगवान को सेवा करने की भावना रखनी चाहिए। अगर हम इस भावना के साथ कार्य करेंगे तो अगर इस जन्म में सफल नहीं हुए भगवत प्राप्ति करने का, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए, तो भगवान अगले जन्म में तो हमें मनुष्य जीवन देकर ऐसा वातावरण में, ऐसी लोक में, ऐसे परिवार में जन्म देंगे जहां हम उनको भक्ति करके, उनकी भक्ति करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई विधि नहीं है। तो इसलिए भगवान को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, भगवान यानी जो भगवान का साकार स्वरूप है। तो ब्रह्म हम समझ गए, परम सत्य को भी हम ब्रह्म कहते हैं। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं जीवात्मा या जीव, उसको भी ब्रह्म कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान का अंश है, जीवात्मा भी भगवान का अंश है, लेकिन वो परम ब्रह्म नहीं है। भगवान को पर ब्रह्म कहते हैं, परम ब्रह्म, लेकिन जीव को ब्रह्म कहते हैं। जीव परम ब्रह्म नहीं हो सकता, जीव सिर्फ ब्रह्म है। आगे भगवान कह रहे हैं नित्य स्वभाव आत्मा। आत्मा भगवान जीव का जो स्वभाव है उसको आध्यात्म बोल रहे हैं, उसको कहते हैं। जीव की जो स्वभाव है, एक्टिविटी है, सोच है, जो भी है, तो आत्मा का भगवान भी। और अर्जुन प्रश्न पूछे किम ब्रह्म और किम क्या बोले थे पहले प्रश्न में? किम ब्रह्म, हाँ, किम ब्रह्म किम आध्यात्मा क्या है? तो हम सब जानते हैं, भगवान दूसरे अध्याय में आत्मा की परिभाषा बता चुके हैं। क्या है? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वत वयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा क्या है? न जायत, इसका जन्म नहीं होता, चिन्ह में कभी नहीं हुआ है, अब भविष्य में भी कभी आत्मा का जन्म मृत्यु नहीं होगा। क्यों? कि अजो नित्य, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। शरीर के नाश होने के बाद भी आत्मा का नाश नहीं होता है। तो ये आत्मा की परिभाषा है। ये आत्मा अमर अजर है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कलेदयंतापो न शोषयति मारुत। आत्मा जो है उसको न अस्त्र शस्त्र काट सकता, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, कोई शस्त्र से नहीं खंडन किया जा सकता, ला भी नहीं सकता। न चैनम कलेदयंतापो, और न उसको हवा, न उसको पानी भिगो सकता, और न चैनम कलेद न शोषयति मारुता, और उसको हवा सुखा भी नहीं सकता। तो हम समझ गए कि आत्मा वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ, शॉक प्रूफ, फायर प्रूफ, सब तरह से है। तो ये आत्मा की बात है। फिर अर्जुन के भगवान प्रश्न दे रहे, अर्जुन के प्रश्न का भगवान जवाब दे रहे, सकाम कर्म क्या है? तो जीवों की भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी क्रिया करते हैं इस शरीर से शारीरिक क्रिया को हम कर्म कहते हैं, सकाम कर्म। तो इस शरीर से जो भी कर्म हम करते हैं वो सब सकाम कर्म कहलाती है। ठीक है ना? तो अपने कर्तव्य का भी, कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं। सकाम कर्म हो गया, कर्म जिसको बोलते हैं विकर्म हो गया, कर्म हो गया। तो एक तो शास्त्र के हिसाब से, शास्त्रिक विधि से किया गया कर्म, जो शास्त्र में जैसा वर्णन है उसके नियमानुसार, उसके निर्देशानुसार अगर हम जीवन में कोई भी शरीर से कार्य करते हैं तो सब कर्म कहलाएगा, सकाम कर्म कहलाएगा। दूसरा है विकर्म, शास्त्र के विरुद्ध जो भी कार्य हम करेंगे इस शरीर से वो सब के सब विकर्म कहलाएगा। और अकर्म, जो कर्म इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं हो, तो सकाम कर्म में क्या होता है, या कर्म में क्या होता है कि हम शास्त्र के हिसाब से
कर्म तो करते हैं, लेकिन उसमें हमारे कुछ मटेरियल गेन करने की भावना होती है। हम कर्म कांड करते हैं, है ना, यज्ञ करते हैं, पुत्र प्राप्ति यज्ञ, विवाह यज्ञ। हरे कृष्ण, आप लोग सब म्यूट कीजिए, सब म्यूट कीजिए, बोलते हैं आप लोग से डिस्टरबेंस होती है, दूसरे को भी म्यूट करके रखिए। तो क्या होता है कि जब हम कोई भावना लेकर कर्म करते हैं, इवन शास्त्र के आधार पर ही कर रहे हैं, वैदिक विधि से ही कोई भी कर्म हम शरीर से करते हैं, लेकिन अगर हमारी भावना कुछ प्राप्त करने की है, भौतिक सांसारिक लाभ प्राप्त करने की है, तो सारे कर्म सकाम कर्म का हम कर्म करते हैं वो सब विकर्म कहलाते हैं। लेकिन शास्त्र के आधार पर ही किया गया कर्म, जिसमें हमारी कोई हेतु नहीं है, कोई भावना नहीं है, कुछ प्राप्त करने की भौतिक लालसा नहीं है, तो सारे कर्म अकर्म कहलाते हैं, जिसको हम भक्ति में कर्म कहते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं। यानी सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, जिसमें कोई रिटर्न बेनिफिट प्राप्त करने की भौतिक इच्छा नहीं हो। हाँ, भगवान के धाम में जाके भगवान के डायरेक्ट सेवा करने की इच्छा है, तो ये सही है, ये इच्छा सही है। लेकिन स्व इंद्रिय तृप्ति के भावना से किया गया कर्म सकाम कर्म कहलाती है। लेकिन भगवान के प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म, जिसमें हमारी कोई हेतु नहीं है, कोई भावना, उसमें भौतिक लाभ नहीं जुड़ा है, तो सारे कर्म अकर्म कहलाते हैं। और ऐसा कर्म हमको संसार में नहीं बांधता। अगर हम जीवन में अकर्म करते हैं, तो यह किया गया कर्म हम सबको इस भौतिक जगत से मुक्त भगवान का सानिध्य प्राप्त कराता है। लेकिन अगर हम इस भौतिक जगत में भले ही शास्त्र के आधार पर सारे कर्म करें, लेकिन अगर उसमें हमारा कोई भौतिक इच्छा जुड़ा हुआ है, लाभ, पूजा लाभ प्रतिष्ठा जुड़ा हुआ है, सांसारिक लाभ मान प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है, या कुछ भौतिक संसाधन, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, यश प्राप्ति, स्त्री प्राप्ति, कुछ भी इच्छा है, बल प्राप्ति, शत्रुओं पे विजय की प्राप्ति, तो ये सब भौतिक बाधाओं पे विजय की प्राप्ति, अगर इन सब इच्छाओं के लिए भावना से अगर हम कर्म करते हैं, तो ये सारे कर्म हमको संसार के बंधन में बांधते हैं। इसलिए भगवान ने पहले दूसरा अध्याय में बोला, यज्ञ कर्म भगवान श्री कृष्ण के यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान पहले तीसरे अध्याय में बता चुके हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत, यज्ञ यानी विष्णु, विष्णु का नाम है यज्ञ। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के अलावा जो भी कर्म, अयम कर्म बंधना, हमको संसार के बंधन में बांधता है। बंधन यानी जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के चक्र में हम कर्म क्या है, यानी अपने मतलब शास्त्र के आधार पे अपनी भावना, भौतिक इच्छा से किया गया शरीर द्वारा एक्टिविटी, क्रिया सकाम कर्म कहलाती है। अब आगे देखते हैं, चौथे श्लोक में भगवान अर्जुन के बाकी प्रश्न का जवाब देंगे। अधियज्ञ हमेव मात्र अधियज्ञ हमेव मात्र मा एव अन्न देहे भृतांबर अधिदैवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे भृतांबर अधियज्ञो हमें वान, मात्र नहीं, बान है, अन्न है, हाँ, मान देह भृतांबरम। ट्रांसलेशन, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। तो ये अर्जुन के प्रश्न का चौथा जवाब है, चौथे प्रश्न का जवाब है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो इसमें भगवान 6 प्रश्नों का जवाब दे दिए, बाकी 3 प्रश्नों का क्या क्या जवाब दिए। भौतिक परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति, निरंतर यहाँ परिवर्तन हो रहा है, हर समय हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति उसी को
हम भौतिक अभिव्यक्ति भी कहते हैं। तो ये भौतिक जगत है जहाँ दुखालय है, आश्वासवत है। भगवान ने 8वें अध्याय में आगे बताएंगे, माम उपेत्य न, इसी अध्याय में, माम उपेत्य न पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम आपनुवंते महात्मना संसिद्धि परमाम गत। इसी अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये जो भौतिक जगत है दुख का घर है और टेम्पोररी है। तो भौतिक जगत, देवता क्या है? भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदैव कहलाता है। तो सारे देवता भगवान के अंश हैं, अंग हैं। विराट रूप ने जब भगवान दिखाया था अर्जुन को, इसलिए देवता और भगवान में करते हैं, जबकि देवताओं में और भगवान में आकाश जमीन का अंतर है। देवता जीव तत्व है, जैसे हमारी जन्म मृत्यु होती है ना, वैसे ही देवताओं की भी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन भगवान का कोई जन्म मृत्यु नहीं। तो ये देवताओं में और भगवान में अंतर है। देवता लोग कहाँ रहते हैं? स्वर्ग लोक में रहते हैं। हमारा भगवान का धाम कौन सा है? वैकुंठ धाम है, गोलोक धाम है। तो भगवान जो है वो अलग है, देवता अलग है। भगवान कौन हो सकता है? देवता कभी भगवान नहीं हो सकते। भगवान होने के लिए पराशर मुनि जो व्यास देव जी के पिता हैं, उन्होंने परिभाषा बताई कि भगवान के पास 6 भग प्लस 1, भग यानी ऐश्वर्य, जो 6 तरह के ऐश्वर्य पूर्ण रूप से धारण करता हो वही भगवान है। कौन कौन 6 ऐश्वर्य? धनवान, जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो, साथ साथ रूपवान, सबसे ज्यादा ज्ञानी हो, बलवान, जिसके पास सबसे ज्यादा बल हो, त्यागवान, जो सबसे ज्यादा त्याग किया हो, यशवान, जो जिसकी कीर्ति भी सबसे ज्यादा हो। तो जिसके अंदर 6 के 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है वही भगवान कहला सकता है। हो सकता है संसार का सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स थे, अभी और कोई हो गया, तो संसार का धनी व्यक्ति बिल गेट्स है, लेकिन वो रूपवान नहीं हो सकता, बलवान नहीं हो सकता, ज्ञानवान नहीं हो सकता, त्यागवान नहीं हो सकता, यशवान नहीं हो सकता। हो सकता है कोई रूपवान है तो त्यागवान नहीं हो सकता, धनवान नहीं हो सकता। तो एक क्वालिटी कोई रख सकता है, कोई देवता भी एक क्वालिटी रख सकते, लेकिन पूर्ण रूप से 6 का 6 ऐश्वर्य सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में है, इसलिए वो भगवान है। देवता कभी भगवान नहीं बन सकता। तो ये देवता भगवान के अंग हैं, लेकिन दोनों में अंश है। जैसे हम जीवन से हैं, भगवान बोले ना, ममई वांसो जीव लोके जीवभूत सनातन, 7वें अध्याय में बोले हमारे जीव सब अंश हैं, भगवान ने कहा। तो देवता भी भगवान के अंश हैं, अंग हैं। तो हमें देवताओं में और भगवान में एक स्तर पे, एक दर्जे का समझना, एक प्लेटफॉर्म पे समझना भूल नहीं करनी चाहिए, अपराध है। देवता का पोजीशन अलग है, भगवान की पोजीशन अलग है। भगवान के बारे में विष्णु पुराण में लिखा है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशश्च श्रिय ज्ञान वैराग्यो चैव सन्नाम भागैति गना। जिसके अंदर सबसे ज्यादा समग्र ऐश्वर्य है, वीर का, यश का, श्रेय का, ज्ञान का, वैराग्य का, वही भगवान है। तो इसलिए भगवान, देवता कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में, उनकी जन्म मृत्यु होती है। भगवान हर जगह रहते हैं। ये ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान ने 18वें अध्याय में बोला है अर्जुन को, ईश्वर सर्वभूतानाम, सब जीवों के हृदय में भगवान रहते हैं। तो देवता और भगवान में अंतर है। उसके बाद भगवान ने क्या बोला? और देवता जिसमें कौन कौन है? सूर्य और चंद्रमा है, सब देवता कहलाते हैं। उनको अधिदैव भी कहलाता है। प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर कहलाता हूँ, यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो भगवान परमात्मा जो है वो भगवान परमेश्वर को ही कहा गया है, और वो हर जीव के हृदय में रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देश अर्जुन, स्वयं कहे अर्जुन को, ईश्वर सर्वभूतानाम, सब जीवों के हृदय में, हृदय देश, हृदय क्षेत्र में रहते हैं। क्या करते हैं? भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, सब जीवों को भ्रमित करते रहते हैं, और उन्हीं के द्वारा जीव
जीवों को संचालन करते हैं। यंत्रारूढ़ानी माया, माया में डालते रहते हैं भगवान। भगवान की माया हमें लगती है, हम भगवान की माया में आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान हर जीव के हृदय में रहते हैं। लेकिन किस लिए रहते हैं? भगवान कहे 13वें अध्याय में, उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति च युक्त देहे अस्मिन पुरुष पर। भगवान कहे उपदृष्टा, मैं ऊपर से दृष्टि रखता हूँ जीवों के ऊपर, क्या सोचता है, क्या करता है, गलत काम करता है कि सही काम करता है, किसी के बारे में बुरा सोचता है कि भला सोचता है, मैं सब देखता हूँ। उपदृष्टा, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर जैसे कैसे वर्कर को देखते रहता है कि मेरा वर्कर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक से, फोरमैन सुपरवाइजर करता है ना, उसी तरह भगवान सुपरवाइजर बन के उपदृष्टा, दृष्टि डाल के रखते हैं जीव के ऊपर। अनुमंता चाह, जीव जो इच्छा करता है खुद भोक्ता है, पुरुष है, आनंद लेने वाले हैं। भोक्ता, भर्ता भोक्ता महेश्वर है, सारे ईश्वरों के ईश्वर हैं, वो महेश्वर हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को ही परमात्मा, परमात्मेति चायुक्त, उनको परमात्मा भी कहा गया है। परमात्मेति चायुक्त देहे अस्मिन पुरुष पर, और वह हर एक जीव के हृदय में रहते हैं। तो ये परमात्मा के बारे में हो गया। अब हम आगे का श्लोक पढ़ेंगे। हाँ, अब भगवान ने जब अर्जुन के सब बता दिया कि 6 श्लोक, एक प्रश्न बच गया बस, 7वां। 6 प्रश्न को मैं फिर रिपीट करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। आप लोग को समझ गए ब्रह्म क्या है? ब्रह्म भगवान, हम जीव को ही ब्रह्म कहा गया है, और भगवान भी ब्रह्म है, उनको पर ब्रह्म भी कहा गया है। भगवान को पर ब्रह्म कहा जाता है, जीव को ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि भगवान के अंश है। और हमने समझने का प्रयास किया कि परम सत्य को 3 अवस्था में जानते हैं। कौन कौन? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म यानी भगवान का कोई आकार नहीं, भगवान के शरीर से निकला हुआ प्रकाश का पुंज, वो ब्रह्म ज्योति, वो ब्रह्म कहलाती है। भगवान परमात्मा रूप में हृदय में मौजूद रहते हैं, छोटे आकार है उनका, तो वो जो दिखाई नहीं देते, वो परमात्मा रूप में बहुत छोटे रूप में रहते हैं। तो हमारे हृदय में रहते हैं, जो हमारे हर गतिविधि का विटनेस करते हैं, हमारी हर गतिविधि पे निगरानी रखते हैं, वो परमात्मा है। और भगवान बोल रहे सकाम कर्म क्या है? तो इस शरीर से जो भी कर्म करते हैं वो सकाम कर्म। भौतिक जगत क्या है? तो जो भी परिवर्तन होता है इस जगत में, वो सब भौतिक जगत है। देवता भगवान के अंश है। कृपया का लास्ट में फिर क्या अर्जुन पूछा? जग का स्वामी कौन है? शरीर में कौन रहता है? तो जग का स्वामी भगवान क्या बोला? परमात्मा। हृदय क्षेत्र में भगवान ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। सब जीवों के हृदय में भगवान हृदय क्षेत्र में रहते हैं। लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो जो मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं और भगवान को कैसे जानते हैं? भगवान अब जवाब देंगे, पढ़ेंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। देखिए भगवान ने गारंटी दिया, रंच मात्र भी संदेह नहीं है, नो डाउट एट ऑल। एक थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, निश्चित रूप से भगवान को प्राप्ति करेगा। कौन? जीवन के अंत में जो शरीर का त्याग करते समय यानी मृत्यु के समय जो केवल भगवान का स्मरण करता है, वो भगवान के स्वभाव यानी भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो ये देखिए भगवान ने क्या बोला, जीवन के समय में लोग कैसे भगवान को याद करते हैं। प्रश्न था कि आपको लोग सकाम, हाँ प्रश्न था दूसरे श्लोक में, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो भक्ति में लगे रहने वाले क्या करते हैं? मृत्यु के समय अपने परिवार वालों को ध्यान नहीं करते, धन संपदा का ध्यान नहीं करते, सिर्फ भगवान का स्मरण करते हैं। और हम जानते हैं भीष्म पितामह ने भगवान को ध्यान करके अपना शरीर का त्याग किया था। बहुत लोग हैं भक्त लोग जो भगवान को याद करते हैं अंत समय में। तो जो अंत समय में भगवान को याद करते हैं वो भगवत धाम जाते हैं। और आगे का श्लोक में भगवान बताएंगे जो भगवान का ध्यान नहीं करते उनकी गतिविधि क्या होती है, वो आगे बताएंगे इस श्लोक में। यंग यंग बापी
था, हे कुंती पुत्र, शरीर स्मरण करता है। कौन गारंटी दे रहे हैं? भगवान पिछला श्लोक में गारंटी दिए, जो मुझको ध्यान करेगा मृत्यु के समय निश्चित रूप से मेरे को प्राप्त करेगा। और यहां भगवान कह रहे हैं कि जैसा जैसा ध्यान करेगा उसी हिसाब से उसको शरीर मिलेगा। तो अगर हम भगवान का ध्यान नहीं करेंगे और परिवार वालों का ध्यान करेंगे तो फिर परिवार में जन्म लेना पड़ेगा। अगर मनुष्य जन्म तो मनुष्य शरीर मिलेगा, बेपुत्र बन के उनके परिवार के साथ आएंगे। अगर मनुष्य बनने लायक कर्म नहीं किया होगा तो पालतू कुत्ता बन के भी परिवार के साथ रहेंगे, पालतू तोता बन के परिवार के साथ रहेंगे, पालतू गाय बन के पूरे जीवन परिवार के साथ रहेंगे, पालतू बिल्ली बन के परिवार के साथ रहेंगे, चूहे बन के साथ रहेंगे, भले ही मनुष्य का शरीर न मिले। तो परिवार का ध्यान करेंगे तो परिवार के साथ रहेंगे। धन का ध्यान करेंगे तो फिर धन कमाने के लिए हमको जन्म लेना पड़ेगा। गधा बन के गाय मनुष्य शरीर बन के नहीं हुआ तो गल्फ आना पड़ेगा कमाने के लिए। अगर मनुष्य शरीर नहीं मिला तो गधा बन के धोबी का गट्ठर धोना पड़ेगा, खेत में पड़ेगा धन कमाने के लिए। तो इसलिए बहुत बड़ा खतरा है। मनुष्य जीवन आगे प्राप्त कैसे हो? भगवान का स्मरण होना बहुत जरूरी है, नहीं तो गधा बनना पड़ेगा, कुत्ता बनना पड़ेगा, बिल्ली बनना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा। तो भगवान का स्मरण कैसे होगा? प्रैक्टिस के द्वारा जीवन भर भगवान की भक्ति करना पड़ेगा, जीवन भर भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। दुख में भी सुख में भी हर क्षण भगवान का स्मरण करेंगे तो एक प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी हम सबको चोट लगता है चोट लगता है, ओह माँ को याद करते हैं, पिताजी को याद करते हैं, भगवान को याद कोई नहीं करता। चोट लगता है, ओह सडन, भले ध्यान है तो भगवान को करते हैं। सडन चोट लग जाए किसी को, सडन डरावना कोई डरा दे किसी को, ओ माँ ओ बाप करते हैं हम लोग, बाप रे बाप। हाँ हैं, माँ करते हैं, पिताजी को याद करते हैं, भगवान का नाम नहीं याद करते। क्यों? कि माँ और पिताजी के साथ बहुत अटैचमेंट है, इसलिए हमको पिताजी और माँ याद आते हैं। तो ऐसा ही अटैचमेंट हमको डेवलप करना है भगवान के प्रति, कि दुख हो या सुख हो या विपत्ति हो, डरावनी स्थिति हो, मृत्यु के समय यमराज भी आ जाए, यम के दूत भी आ जाए, तो डर के हम भगवान को याद करें। अजामिल तो डर के अपने बेटे को नाम याद कर लिया था, लेकिन उसका सौभाग्य से उसके बेटा का नाम नारायण था, इसलिए विष्णु दूत ऊपर से आके और उसको बचा लिए और यमदूत को नहीं ले जाने दिए। तो हमको भी अपने पुत्रों का नाम भगवान का नाम रखना चाहिए, ताकि इसी बहाने कम से कम भगवान का नाम तो उच्चारण होगा तो शायद विष्णु लोक से विष्णु दूत बचाने आ जाए, नहीं तो यम का यातना सहना पड़ेगा। और अगर हम भगवान का प्रैक्टिस करेंगे जीवन भर और भगवान को याद कर डर के, हे कृष्णा, हे बचाओ, हे माधव, हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे मुकुंद, बचाइए मुझे, रक्षा कीजिए, जनार्दन रक्षा रक्षा जनार्दन। हम कहते हैं ना कि श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। तो कृष्ण का, केशव का, जनार्दन का अगर कोई भी नाम हम पुकार लिया अंत समय में तो हमें भगवत प्राप्ति होगा, और नहीं तो हमें दूसरा शरीर मिलेगा। और सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? हम सब आपको हजारों बार बताया हूं कि भरत महाराज के नाम पे भारत भूमि था, भारत देश है, वो ऋषि थे, राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, राजपाट छोड़ के बच्चे से उनको आसक्ति हो गया, और आसक्ति ऐसी हुई कि ढूंढते ढूंढते बिजली बज रही थी, अंधेरा हुआ, गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के कारण क्या हुआ? कि उनको देव का शरीर प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा, मैं बोल रहा हूं ना, आप लोग जो क्यों म्यूट क्यों नहीं रखते? जब बोलने का आप लोग का है, बोलना चाहते हैं तो फिर म्यूट करके रखिए, म्यूट रखिए, सब लोग डिस्टर्बेंस होती है दूसरों। तो भरत महाराज जैसे राज ऋषि को भी हिरण का शरीर धारण करना पड़ा, जो भगवत प्राप्ति के लिए अपने राज्य को छोड़ के जंगल में गए थे। हम किस खेत के मूल्य हैं? भरत महाराज जैसे राजा, राज ऋषि को जब हिरण बनना पड़ा, देवता नल कुबेर और मणिग्रीव देवता के लोक में, स्वर्ग में रह के उसको वृक्ष बनना पड़ा, यमला अर्जुन का वृक्ष बनना पड़ा। तो हम किस खेत के मूल्य हैं? हमको भी बनना पड़ेगा। इसलिए बहुत बड़ा डेंजर है, हमें भगवान को हर क्षण याद करना है, प्रैक्टिस करना है अभी से, हर समय नाम
तब आएगा। और फिर शरीर का त्याग करेंगे तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। सीधा बैकुंठ लोक से प्लेन आएगा ले जाने के लिए। बहुत लोगों का ध्रुव महाराज के लिए आया था। हमारे महाराष्ट्र में एक संत तुकाराम थे, उनके लिए आसमान से आया था। फिर बहुत उदाहरण है, आप भागवतम पढ़िए तो बहुत उदाहरण है। डायरेक्ट प्लेन आता है और विष्णु दूत लेके जाते हैं जीवात्मा को। फिर भगवान कह रहे हैं अगले श्लोक में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धि। कह रहे हैं हे अर्जुन, इसलिए कह रहा हूं मेरा चिंतन कृष्ण रूप में सदैव मेरा चिंतन करना चाहिए। हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए। साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझ पे समर्पित करके तथा अपने मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से प्राप्त कर सकोगे। तो अर्जुन का कर्म था युद्ध करना, क्षत्रिय थे। तो भगवान कह रहे हैं हमको कि हम सबको अपना कर्म नहीं त्याग करना है। अर्जुन को भगवान नहीं बोले कि तुम अपना कर्म का त्याग कर दो और मेरे को सिर्फ ध्यान करो। कर्म करते हुए मुझे ध्यान करो, तुम युद्ध करते हुए मेरा ध्यान करो। मन यहाँ पे समझ में आता है भक्ति करने के क्या फायदे। एटलीस्ट भगवान को याद कर सके जीवन के अंत में, ताकि हम जन्म मृत्यु के चक्र से अपने आप को सदा के लिए छुड़ा सके, भगवान प्राप्ति कर सके। इसलिए हमको सब श्लोक को समझना चाहिए। आगे भगवान बोल रहे अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्या चिंतन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने अपना मन अंतर लगा रहकर अविचलित भाव से भगवान के मेरा ध्यान करता है, वह मुझको बस से ही प्राप्त होता है। भगवान फिर गारंटी दे रहे हैं। भगवान क्या गारंटी दे रहा है? मुझको व्यक्ति जो मेरा स्मरण करते हुए हमेशा मन मुझ में लगा के रखता है, क्या कर रहा है? अपना हमेशा मन भगवान का ध्यान करता है उसका। कथा कहूंगा। एक बार नारद मुनि किसान को आप इतना बड़ा लाभ क्यों दे दिया? किसान हल जोतता था, उसको आप इतना बड़ा हल क्यों इनाम दे दिया? साधारण एक ब्राह्मण को नहीं दिया है, किसान को दे दिया। बोला किसान महान है। बोला कैसे महान हो गया? बोला देखो, अपना हल जोतता है, अपना हल जोतने का काम करता है, लेकिन मेरा भजन करते रहता है, मुझे ध्यान करते रहता है, अपना कर्म करते हुए भी। लेकिन ब्राह्मण तो बस मेरी पूजा करते समय भी घंटी बजाता है, मेरा ध्यान नहीं लगाता, उसका ध्यान कहीं और रहता है। और वो किसान कर्म करते हुए बोला, मतलब इनको थोड़ा अटपटा लगा नारद मुनि को। तो नारद मुनि को बोले भगवान, अच्छा ठीक है नारद, एक काम करोगे मेरा? बोला क्या? बोलिए। तो ये देखो, इस बर्तन में तेल, एक कटोरा में एक तेल रखा हुआ था। बोले इस बर्तन को इस जगह से दूसरे जगह ले जाके दूसरे आदमी को दे दो, इसको पहुंचा दो वहां तक। तो नारद मुनि देखो, लेकिन एक ध्यान रखना है, गिरना नहीं चाहिए। घी हो चाहे बर्तन या अमृत हो, जो भी है भगवान ने दिया लिक्विड। और क्या बोला नारद मुनि को? तुम लेके तो जा रहे हो दूसरे लोक में या दूसरे जगह, गिरना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। तो बोला, नारद मुनि ने बोला ठीक है भगवान, मैं गिरने नहीं दूंगा। और क्या हुआ? नारद मुनि बहुत ध्यान से लेके गए, गिरने नहीं दिए, पहुंचा के आए वापस। भगवान पूछे, नारद मुनि तुम तो हमेशा मेरा नाम जपते हो ना? बोला हाँ भगवान, आपका मैं हमेशा नाम जपता हूँ, नारायण नारायण। अच्छा, जब तुम तेल लेके जा रहे थे तो कितनी बार मेरा नाम जपे? नारद मुनि बोला भगवान, मैं तो आपका एक बार भी नाम नहीं जपा। मेरा ध्यान तो था कि वो कटोरी का तेल न गिर जाए, वो बाउल से तेल न गिर जाए, आपने बोला था, इसलिए मेरा ध्यान तो उसी में रह गया, मैं तो नाम ही नहीं जपा पूरा रास्ते में। भगवान बोले देखो, तुम अपना एक कर्म दिया तुमको करने के लिए, तुम अपना कर्म में ध्यान लगा
करते हुए मेरा ध्यान करता है, मेरा नाम लेता है, मेरा स्मरण करता है, वो महान है कि नहीं है? तुमको अटपटा लग रहा है कि मैं एक ब्राह्मण को अपना धाम में नहीं बुलाया और एक साधारण किसान मजदूर को मैं अपने धाम में भगवत प्राप्ति उसको करा दिया, वैकुंठ की प्राप्ति करा दिया। दोनों में अंतर है। तो इसलिए हमें भी हर कार्य ऐसा ही भाव से स्मरण से करना चाहिए। नेक्स्ट, कवि पुराण न मनुशासितारम अनु अनियासमनु अस्मरे तद्य सर्वस्य धारम कविं पुराणम अनुशासितारम अनु अनियासमनु अस्मरेत सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। मनुष्य पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि भगवान का ध्यान करने का मतलब क्या है, किस भाव से, भगवान कौन भगवान है, भगवान कैसा है? वह परम पुरुष कैसा है? सर्वज्ञ है, उसको ज्ञान होना चाहिए, वो हर जगह मौजूद है। प्रहलाद महाराज बोले भगवान तो हर जगह है। बोला क्या? हिरण्यकशिपु बोला इस खंभे में भी है? बोला हाँ इस खंभे में भी है। और हिरण्यकशिपु ने मारा, खंभे को तोड़ दिया, तब मैं तेरा विष्णु को यहीं पे मार दूंगा। और खंभे को तोड़ दिया और उसी खंभे से भगवान ने प्रकट हो गए। सबसे पहले व्यक्ति हैं, उनके पहले कोई नहीं है, बहुत पुराने हैं, नियंता है, सबको नियंत्रण करने वाले हैं, लघुतम से भी लघुतर है, जो सबसे लघु चीज है उससे भी छोटे हैं, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। प्रत्येक के पालन करता है भगवान, सबका पालन करते हैं। हमारी बुद्धि से परे है भगवान, हम अपनी भौतिक बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते, इसलिए समस्त भौतिक बुद्धि से परे है, अचिंत्य है, उनकी कोई अनुमान नहीं लगा सकते भगवान के बारे में। नित्य पुरुष है, वो पुरुष है यानी भोक्ता है और नित्य है, कभी मिटता नहीं, वो उसकी वजूद कभी नहीं मिटती है, उनका हमेशा तेज बना रहता है भगवान का। और इस भौतिक जगत से ऊपर है, वो दिव्य है, उनका स्वरूप दिव्य है। तो ऐसा ज्ञान भगवान का, भगवान को ध्यान करना है, लेकिन कैसा? भगवान का ज्ञान होना चाहिए कि भगवान सर्वज्ञ है, पुरातन है, नियंता है, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट है, लघुतम से भी लघुतर है, प्रत्येक का पालन करने वाला है, हमारी भौतिक बुद्धि से परे है, हमारी चिंतन, हम उसकी चिंता, उसकी गणना, आकलन भी नहीं कर सकते, अचिंत्य है, नित्य पुरुष है और सूर्य के भांति तेजवान भी है। ऐसा जो ध्यान, ऐसा ज्ञान रखते हुए भगवान का ध्यान करना है। आगे, प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या तो योग बलेन चैव भ्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सत परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ट्रांसलेशन वैसे प्रभुपाद की जय। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौम के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ ये श्लोक, ये अध्याय है भगवत प्राप्ति, ठीक है। तो भगवत प्राप्ति में भगवान ने सबसे सरल विधि क्या बताई? सिर्फ मृत्यु के समय उसका स्मरण कर ले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपना काम करते हुए भी भगवान का स्मरण करे तो भी भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरे पास आएगा। तीसरा विधि भगवान बोल रहे हैं कि जो योगी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, जो ध्यान करते हैं, ध्यान योग साधना करके, ध्यान योग, अष्टांग योग करके भगवत प्राप्ति भी किया जा सकता है। वो विधि क्या है? अपने प्राण को भावों के मध्य स्थिर कर लेना और योग शक्ति, अब मन को पूर्ण कंट्रोल कर लेना, भक्ति से परमेश्वर को स्मरण करना। तो ऐसा अगर विधि हम करते हैं, पालन करते हैं, जो बहुत कठिन है इस कलयुग के लिए, एक प्रैक्टिकल विधि नहीं है आज के युग के लिए, तो इस विधि से भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है। भगवान बता रहे आगे, यत अक्षरम वेद विदा वदन्ति विसन्ति यत यतया वितरागा यत इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत तते पदम संग्रहेण प्रवक्षे
ट्रांसलेशन भाई श्री प्रभुपाद, ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ये दूसरा विधि भगवान बता रहे हैं। बहुत लोग ज्ञानी है, पहले इसके पहले श्लोक में 10वें श्लोक में भगवान ध्यानी की बात की कि कैसे ध्यान योग से भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो भावों के बीच में प्राण को रख के, मन को कंट्रोल करके, भगवान का स्मरण करके। और इसमें क्या बोले हैं, जो वेदों का ज्ञाता है, ओंकार का उच्चारण करता है, संन्यास लिया हुआ है, और तो उसकी डेस्टिनेशन क्या हो सकती है, भगवान की ब्रह्म ज्योति तक जा सकता है। ब्रह्म ज्योति तक वो भगवान का प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म ज्योति तक जाने की, लेकिन भगवत धाम नहीं जा सकता हो। यानी भगवान के बैकुंठ धाम का जो बाहरी हिस्सा है, आवरण है ब्रह्म ज्योति, वहां तक ही जा सकता ज्ञानी लोग। भगवान बैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकता। तो क्योंकि उनका ज्ञान है कि भगवान का जो प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति, यही भगवान। इसलिए तुम खाया किधर खाया? अभी तो आया। हाँ? हरे कृष्णा, आप लोग का म्यूट नहीं हुआ नहीं अभी तक? हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं निरुध्य च आधाय आत्मनः प्राणम आस्थित योगधारणम। ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद की जय। जो समस्त इंद्रियों क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में, प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो ये भी भगवान एक दूसरी विधि का बता रहे हैं। जो लोग प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि जो करते हैं, अष्टांग योग का वर्णन कर रहे हैं भगवान कि समस्त क्रियाओं, शरीर की सारी क्रियाओं को बंद कर देना, ठीक है, और सारे द्वारों को भी बंद कर देना, और प्राण वायु को सिर तक केंद्रित करना। तो ये भी एक विधि है योग चक्र का विधि है। प्राण वायु, अपान वायु, अभी भगवत गीता हम लोग पढ़ रहे थे मंदिर में, वही यही सब विषय चल रहा था। भगवान 13 तरह के यज्ञों का वर्णन किए हैं 4थे अध्याय में। तो 13 वर्णन किए हैं, जिसमें कैसे हम प्राण वायु को अपान वायु में, अपान वायु को प्राण वायु में, और कैसे प्राण अपान दोनों को रोक सकते हैं। जैसे पहले के लोग ऐसे ही करते थे, और जैसे विश्वामित्र, ध्रुव महाराज, ये सब लोग इस विधि का पालन किए थे। तो इस विधि में भगवत प्राप्ति हो सकती। आगे भगवान कह रहे हैं, ओम इति एकम अक्षरम ब्रह्म व्याहारन मामनुस्मरन यं प्रयाति त्यजनम देहम सयाति परमाम गतिम। ट्रांसलेशन वैशिल प्रभुपाद की जय। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संजोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को जाता है। तो भगवान यहाँ भी गारंटी दे रहे हैं, आध्यात्मिक लोक में कौन जा सकता है? ओंकार का उच्चारण कर करके भी लोग भगवान का चिंतन करते हैं, क्योंकि ओम भगवान का ही स्वरूप है। और ओम का उच्चारण ध्यान करते हुए, अगर भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए और भगवान का ध्यान करते हुए शरीर त्याग करेंगे, वो भी निश्चित। अनन्य चेता सततम योमा स्मरति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिन। ट्रांसलेशन प्रभुपाद की जो जय। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भगवान आसानी से किसको प्राप्त होते हैं? भक्त को। क्यों? अनन्य भाव से, ना अन्य, अनन्य मतलब वन पॉइंट फोकल, डायरेक्शन नहीं कि आज शिव जी को ही आराधना कर लिया, दुर्गा का भी आराधना कर लिया, दुर्गा से उम्मीद कर लिया, शिव जी से उम्मीद कर लिया, गणेश जी से भी, साईं बाबा से भी नहीं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभि
युक्तानाम योगक्षेमम आगे 10वें अध्याय में कि अनन्य भाव से यानी वन फोकस, अनन्य यानी दूसरा नहीं, वन पॉइंट दृढ़ता के साथ अविचलित भाव से, अनन्य चेता मतलब अविचलित, कहीं दूसरा जगह विचलित नहीं, वन पॉइंट सिर्फ कृष्ण का स्मरण करते हुए, जो स्मरण भगवान का जो अनन्य भाव से मेरा नित्य स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, भगवान आसानी से सुलभ हो जाते हैं। क्यों क्यों सुलभ है? क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। भगवान का भक्त के लिए भगवान आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अब भगवान बताएंगे इस जगत के बारे में। मामुपेत्य न पुनर्जन्म, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धि परमाम गता। हे अर्जुन, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस भौतिक जगत की बात बतलाई। ये भौतिक जगत क्या है? दुखों से पूर्ण है। एक आवाज कहाँ से आ रही है? कोई अनम्यूट कर लीजिए थोड़ा, ताकि हरे कृष्ण बता दिया जो प्राप्त कर लेते हैं, भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। पुनर्जन्म दुखालयम, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कहाँ? दुख आलयम, दुख के घर में। इस भौतिक जगत को भगवान कह रहे हैं दुख का घर है। बोलता है ना, कौन कहा है भौतिक जगत में आनंद है? भगवान जिसने जगत बनाया वो बता रहे हैं भगवद गीता में कि दुख का घर है। इसलिए जीव कभी सुख नहीं होता। 10 लाख जमा कर लिया तो 20 लाख कैसे हो जाए, 20 लाख जमा कर लिया तो 50 लाख कैसे हो जाए, 50 कर लिया तो 5 करोड़ कैसे हो जाए, 10 करोड़ कैसे हो जाए, एक प्लॉट हो गया तो दूसरा प्लॉट कैसे हो जाए, 10 घर। कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी इस जीवन में, क्योंकि यहाँ कभी तुष्टि हो ही नहीं सकता। इसलिए दुख का घर है और अनित्य है, टेम्पोररी भी है। तो जो व्यक्ति भगवान के भक्ति योग में लगे हैं वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं और उनका फिर पुनर्जन्म। पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। देखिए भगवान फिर कह रहे हैं इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो ब्रह्मा लोक तक, बहुत लोग बोलते हैं स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, स्वर्गवासी हो गए हमारे पूर्वज। अरे स्वर्गवासी नहीं, उनको बैकुंठवासी बनाओ। स्वर्गवासी तो फिर आ जाएंगे, ब्रह्मा लोक से भी चले आएंगे। ब्रह्म लोक, स्वर्ग कहाँ है? हमारे लोक से एक लोक ऊपर है, हम भूलोक में हैं। हमारे लोक के ऊपर का लोक है भूवर लोक, महर लोक, स्वर्ग लोक। भूवर लोक के ऊपर स्वर्ग लोक है, महर लोक, जल लोक, तप लोक, सत्य लोक, जहाँ ब्रह्मा जी हैं। नीचे आतला, बीतला, सुतला, तलातला, महातला, रसातला, पाताल, ये नीचे के लोक है। तो 14 लोक है एक ब्रह्मांड में। और भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा लोक से पाताल लोक तक, भुवना ब्रह्म भुवना लोक का हर जगह जन्म मृत्यु है। पुनरावर्तिन अर्जुन, जन्म मृत्यु सबको है, किसको नहीं है? माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन जो भगवत प्राप्ति कर लेता है, भगवान का धाम बैकुंठ धाम चला जाता है, उसको वहां जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। वहां जो शरीर मिलेगा इटर्नल होगा, उसका कभी नाश नहीं होगा, कभी वृद्ध नहीं होगा, कभी बीमार नहीं होगा। यहाँ जो शरीर प्राप्त हुआ है वो शरीर मृत हो जाएगा, अपने आप वृद्ध हो जाएगा। अब आगे भगवान कहते हैं सहस्त्रयुग पर्यंतम यत ब्राह्मणो विदु रात्रियुग सहस्त्रांताम ते यत्र रात विदो जना। ट्रांसलेशन श्री प्रभुपाद की जय। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलाकर ब्रह्मा का दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो ब्रह्मा जी के भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का आयु के इससे पता लगता है। तो मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनाते हैं। हम सब अभी कलयुग में हैं। 4 युग है, कलयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, त्रेता, द्वापर, त्रेता और सतयुग। चारों युग में आयु 43,20,000 वर्ष है। कलयुग की आयु 4,32,000 है, उसके दुगना है द्वापर की आयु 8,64,000। कलयुग की आयु की 3 गुना है त्रेता की आयु 12,96,000। कलयुग की आयु की 4 गुना आयु है सतयुग की
17,28,000, ये चारों को जोड़ देंगे तो 43,20,000 वर्ष। तो 43,20,000 वर्ष हमारी दिन रात जो है ये मिल के एक युग बनता है, चतुर्युग। अगर ये एक चतुर्युग एक चतुर्युग सतयुग त्रेता कल द्वापर कलयुग जो 43,20,000 वर्ष के बराबर है, 1,000 बार गुजरता है तो ब्रह्मा जी का 12 घंटा होता है। उतना ही बार 1,000 बार और यानी 2,000 बार गुजरेगा ये चतुर्युग, जो एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का है, वो 2000 टाइम्स रोटेट होगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन और रात होगा। उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो महीना होगा, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वर्ष होगा उनकी आयु, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रह्मा जी की 100 वर्ष आयु हुई। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की भी आयु है, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। इसलिए भगवान ने कहा आप ब्रह्म भुवनालोक का, ब्रह्मा लोक में भी रहने वालों को भी मृत्यु होती है, पुनरावृत्ति होती है। आगे अव्यक्ताव्यक्त सर्वा प्रभवन्ति यः आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव व्यक्त संज्ञ के। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। ये भी भगवान कह रहे हैं। इससे क्या पता लगता है कि जब ब्रह्मा जी दिन में रहते हैं तो सारी ये सृष्टि बनी रहती है, ये भौतिक जगत, भूलोक, स्वर्ग लोक तक सब बनी हुई है, सब सारे लोक बने हुए 14 लोक। लेकिन जब ब्रह्मा जी का 12 घंटा पूरा हो जाता है, यानी चतुर्युग 1,000 वर्ष बीत जाता है, तो ब्रह्मा जी फिर शयन में जाते हैं 12 घंटे के लिए। हो जाते हैं और फिर ब्रह्मा जी की दिन आती है तो फिर वहां से आ जाते हैं। तो ये जीव जाते तो हैं लेकिन पुनः आ जाते हैं कर्मों के हिसाब से। आगे फिर भगवान कहते हैं एवायम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवस पार्थ प्रभवति यह आगमे। जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो वही बात हमने अभी दोहराई थी कि ब्रह्मा जी का जब दिन आता है तो सारे जीव महत्त्व से फिर आ जाते हैं वापस। लेकिन जब ब्रह्मा जी की रात्रि हो जाती है तो सब विलीन हो जाते हैं, सबका ये जो है शरीर समाप्त हो जाता है और वहां चले जाते हैं, सूक्ष्म शरीर में सब हम लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट परतस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्त अव्यक्तात् सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत् न विनश्यति। ट्रांसलेशन वशील प्रभुपाद की जय। इसके अतिरिक्त एक पदार्थ से परे है, यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, कर रहे हैं अभी हमने क्या देखा को का नाश हो जाती है। ब्रह्मा जी रात्रि में शयन में जाते हैं तो नीचे के 7 लोक और स्वर्ग लोक तक मतलब 10 लोकों का नाश हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी की मृत्यु होते ही 14 लोकों का स्वयं ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये धाम नश्वर है, भगवान इसलिए बोल रहे अशाश्वतम, टेम्पोररी है। ये पूरा ब्रह्मांड है, भौतिक जगत टेम्पोररी है। परमानेंट कौन है? भगवान इसमें बोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है। वो कौन सा प्रकृति है? हमारी भौतिक प्रकृति नाशवान है, लेकिन एक आध्यात्मिक प्रकृति है, वो शाश्वत है, कभी नाश नहीं होता और इस भौतिक जगत से अलग है वो, और उसका कभी नाश नहीं होता। वही भगवत धाम जिसको हम वैकुंठ धाम कहते हैं। तो भगवान अपने धाम का वर्णन कर रहे हैं। अगला श्लोक अव्यक्तो अक्षरो इति उक्त तमाहु अव्यक्तो अक्षर इति उक्त तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ट्रांसलेशन वशील प्रभुपाद की जय। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं वो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है।
भगवान पहले बोले मेरे धाम को प्राप्त करेगा, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। वो धाम कौन है? जिसे वेद पढ़ने वाले लोग बोलते हैं एक अप्रकट है, वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं कि वो अविनाशी धाम है, और वही फाइनल डेस्टिनेशन है, हाईएस्ट अल्टीमेट डेस्टिनेशन है लोगों जीव का। तो वहाँ कौन है? वो भगवान का परम धाम, गोलोक धाम है, वैकुंठ धाम है। भगवान कह रहे हैं वही मेरा परम धाम है। तो उस धाम के जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। 22वां श्लोक। पुरुषा स पर पार्थ भक्त्या लभ्य तु अनन्यया यस्य अंतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। ट्रांसलेशन में श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनसे सब कुछ स्थित है। तो भगवान की परिभाषा ये बताई गई, पुरुष स पर, वही परम पुरुष है भगवान जो सबसे महान है, उनसे बड़ा कोई नहीं है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता, दूसरा कोई विधि नहीं है भगवत प्राप्ति का। अनन्य सिर्फ कृष्ण भक्ति करेंगे, कृष्ण को प्राप्त करने के अभिलाषा के अलावा कोई दूसरी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे अनन्य भक्ति। कृष्ण की भक्ति के अलावा कोई और भक्ति नहीं, वही कृष्ण भक्ति अनन्य भक्ति है। तो हम भगवान के धाम में जा सकते हैं और वही धाम में भगवान विराजमान है। और फिर भी वहां धाम में विराजमान होते हुए सर्वव्यापी हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान बैकुंठ लोक में है तो यहाँ नहीं है, हमारे लिए दूसरा है। हम अभी बहरीन में है तो हम इंडिया में नहीं है, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान गोलोक धाम में भी है, स्वर्ग में भी है, ब्रह्मलोक में भी है, हमारे हृदय में भी है, आपके हृदय में भी है। तभी तो प्रहलाद महाराज बोले कि क्या बोले, बाहिर नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा। भगवान नरसिंह देव के बारे में प्रहलाद महाराज बोलते हैं हिरण्यकशिपु, क्या नमस्ते नरसिम्हा या प्रहलाद आह्लाद दायिने हिरण्यकशिपु वक्षः शिलाटंका निकाल नखाल है। इतो नरसिम्हा, नरसिंह देव यहाँ भी है। इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, अपने धाम में भी है। और यतो आमी ततो नरसिम्हा, हम जहां भी जाते हैं वहां नरसिंह देव है हमारे लिए। बहिर नरसिम्हा, बाहर में भी है। हृदय नरसिम्हा, हमारे हृदय के भी अंदर है, यानी भगवान सर्वव्यापी है। बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहम आदिम शरणम प्रपद। इसलिए महाराज प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं उस नरसिंह देव जो आदि भगवान है उनका मैं शरण ग्रहण करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। तो भगवान है सर्वव्यापी, अपने धाम में रहते हुए भी सब जगह है और सब कुछ उनमें ही स्थित है, वही कंट्रोलर है। नेक्स्ट, यत्र काले तु अनावृतिम आवृतिम चैव योगिनी प्रयातायान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। ट्रांसलेशन वैशिल प्रभुपाद की जय। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है। अब योगी के बारे में भगवान बताएंगे आगे का श्लोक में, 3-4 श्लोक में। क्या कि कुछ योगी लोग क्या है, रात में शरीर त्याग करते हैं, कोई लोग दिन में त्याग करते हैं। तो किस अवस्था में, कोई उत्तरायण में शरीर त्याग करते हैं, कोई दक्षिणायन में करते हैं। तो हर स्थिति में शरीर हम त्याग करते हैं तो उसका डेस्टिनेशन भी अलग है, उसकी गति भी अलग है। दिन में शरीर त्याग करने वाले उच्च लोक में जाते हैं, ऐसा कहा गया है। रात्रि में करने वाले निम्न लोक में जाते हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा, समय को बताऊंगा जिनमें इस संसार में प्राण करने के बाद योगी पुनः आता है या नहीं आता। तो कौन आता है कौन नहीं आता उसके चर्चा करेंगे, योगी के बारे में, दूसरे के बारे में नहीं, योगी। हाँ देखिए अभी आ रहा है। धूमरात्रिस्तथा कृष्ण षट्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, चंद्र लोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पे चला आता है। तो देखिए हम भगवत धाम नहीं जाएंगे, योगी भी भगवत धाम नहीं जाएगा। इस कैसे, जैसे बहुत लोग रात में मरेगा, रात्रि में मरेगा, कृष्ण पक्ष में मरेगा, सूर्य दक्षिणायन में है तो
तो 6 महीना सूर्य उत्तरायण में रहते हैं। कौन कौन? 14 जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 14 जनवरी से 14 जुलाई तक सूर्य उत्तरायण में रहते हैं और 14 जुलाई के बाद सूर्य दक्षिणायन में हो जाते हैं। तो दक्षिणायन में सूर्य रहने के बाद या रात्रि में कृष्ण पक्ष में जो कोई मरता है वो चंद्रमा के लोक तक तो योगी जा सकता है, लेकिन फिर वो पृथ्वी पे आता है। आगे और बताएंगे। अग्निर्ज्योतिः शुक्ल षट्मासा उत्तरायण। ये तो पढ़ लिए हम लोग। हाँ नहीं पढ़े थे, ठीक है। या अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षट्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। नहीं पढ़े हैं, ठीक है। हरे कृष्ण। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, ठीक है, जो अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है तो उन 6 मास में शरीर त्याग करते पे उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो वो है योगी। कौन योगी जाते हैं पर ब्रह्म, यानी ब्रह्म ज्योति तक कौन जाते हैं योगी? जो पर ब्रह्म, जैसे हमने बोला ब्रह्म भगवान का एक